तो यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि आर एल लोड हो या फिर आर लोड हो विद दी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री में आपके पास कैसा होता है, कंटिन्यूस कंडक्शन होता है। और आर लोड अगर आपका अल्फा 60 से बड़ा है तो डिसकंटिन्यूस होगा, और वो प्रूव भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि आर लोड में आपका वी नॉट जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो 120 प्लस अल्फा जो है वो इज ग्रेटर देन 180, तो अल्फा इज ग्रेटर देन 60 पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस के लिए आप देखिएगा तो वी नॉट एवरेज आ गया है 3 VML/पाई इंटू आ गया है आपके पास कॉस अल्फा, और वी नॉट आपके पास आरएमएस आ गया है VML इंटू आ गया है 3/2 पाई इंटू पाई/3 प्लस 3/2 इंटू cos 2 अल्फा का पावर 1/2। और डिसकंटिन्यूस के लिए अगर आप देखिएगा तो वी नॉट आपके पास एवरेज आ गया है 3 VML/पाई इंटू आ गया है cos ऑफ दिस 60 प्लस अल्फा और प्लस 1, और वी नॉट आरएमएस आपके पास आ गया है VML इंटू आ गया है 3/2 पाई इंटू 2 पाई/3 माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन ऑफ दी 120 प्लस अल्फा का पावर 1/2। और अगर आपके पास ये कंटिन्यूस दिया हुआ है बेसिकली जो कंडक्शन है, तो कंटिन्यूस का मतलब है कि या तो आपके पास हाईली इंडक्टिव वाला लोड हो आरएल हो, या फिर आपके पास आर लोड हो विद अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए ISRMS अगर आप देखिएगा तो एक फेज आपका 120 डिग्री आपका फॉरवर्ड जो पाथ में चलता है और 120 डिग्री आपका जो रिटर्न पाथ है उसमें चलता है। तो आई नॉट इंटू आ जाएगा 240/360 का पावर 1/2, मतलब कि आई नॉट इंटू आ जाएगा अंडर ऑफ दिस 2/3। और एक जो थैरिस्टर है वो आपका चलता है 120 डिग्री में चलता है। तो आई आपका थैरिस्टर का RMS आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 3। आई आपके पास जो S1 RMS है फूरियर सीरीज से आप निकाल लेंगे, आ जाएगा 2√2/पाई इंटू कॉस ऑफ द पाई/6 इंटू आई नॉट। तो G आपका जो डिफाइन होता है वो होता है IS1 RMS बाई IS RMS। तो PhD आ जाएगा अंडर ऑफ 1/G² - 1, और इनपुट जो पावर जो आपके पास जो फैक्टर है वो आ जाएगा आपके पास G इंटू कॉस अल्फा, मतलब कि G इंटू FDF। ठीक है, FDF है आपके पास कॉस अल्फा। ये पूरा नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है,